राष्ट्रवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा के राज में एक और नौजवान ने हताश होकर फांसी लगा ली। 23 साल का सचिन लाठर पिछले 5 सालों से दिन रात सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। 2 साल पहले सर्विसमैन कोटे के तहत सचिन ने गोवा में सेना भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिए थे, मगर धीरे धीरे सचिन की उम्र निकलती जा रही थी और लिखित परीक्षा के इंतजार में सचिन मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा था। तभी अचानक सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सचिन की बच्ची खुची उम्मीदें भी टूट गईं और उसने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। 2 साल हो लिए तो उसका फिजिकल मेडिकल हो रखा था। अच्छा। रिलेशन के पूरा वहाँ रोहतक रहे कने और BCA भी कर था साथ साथ, दोनों काम था। तो तैयारी कर जाता अपनी, पेपर रह जाता उसका, पेपर पोस्टपोन होता जा रहा था कोरोना की वजह से। ठीक है ना। फिर कल पता चला, कल के ही पता चला हमने, तो बच्चों ने बताया आकांक्षा ऐसे थे, मैं कहा था उससे पहले हमें कोई पता नहीं। क्या मानते सरकार की बदलती नीतियों के कारण आपने अपना बेटा खोना पड़ा? ना, मैं तो नहीं मानता हूँ, टीम आ गया उसका, किसी का दोष नहीं लड़ा था। अच्छा। टीम आ गया। हाँ, तैयारी कर रखी थी बच्चे ने, बेटे ने तैयारी कर रखी थी। अरे तो आप देश की सेवा के लिए भेजना चाह रहे थे अपने बेटे को? हाँ, उसका भी वो था जुनून, हक भाई सेवा करूँ मैं, देश की भी अपने परिवार की भी, ये बात है। अंकल जी, जिस तरीके से आप खुद एक फौजी रहे थे, तो इस तरीके का जो कदम है, यानी एक हिम्मत आना, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? और बच्चे बेटा मैसेज यही है कि ऐसा कदम न उठाए, बातचीत करें अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से। ये ऐसा कदम ठीक नहीं है बेटा, है ना। और ये यहाँ पे पिछले काफ़ी दिन से मिलिट्री की तैयारी कर रहा था। इसके फादर भी मिलिट्री में थी और 2 साल पहले इसके गोवा में जो स्पेशल भर्ती होती है रिलेशन की, उसमें इसका फिजिकल और मेडिकल दोनों होगी थी। लेकिन पिछले 2 साल से इसका जो था टेस्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से, एक तो उसकी वजह से डिप्रेशन में था, और अब ये पिछले 3-4 दिन से तो काफ़ी डिप्रेशन में था। जब से ये खबर सुनी थी कि 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होंगी, प्राइवेट भर्ती होंगी, तो उस पर और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। और जो बार बार बात भी हुआ करती, तो ये बार बार क्या भी करता, मतलब इसको लग रहा था कि तेरा सपना टूटने लग रहा है। जो मिलिट्री में जाने का इसका सपना था, इसके फादर साहब भी मिलिट्री में थे, और रिलेशन की भर्ती में जो इसका जाने का सपना था, मतलब 23 साल की उम्र हो गई थी, एवरेज भी हो गया था। तो इसका कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा था कि तेरा सपना टूट गया, और इसने उसके ये लगते हुए फिर इसने ये कदम उठा लिया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो सभी बच्चों से एक बात कहूँगा, जो भी यहाँ तैयारी करने लग रहे हैं, तो करने लग रहे हैं, भाई पहली बात तो इस तरह कदम ना उठाओ। कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है जिसके पास नौकरी नहीं, उनका भी काम चल रहा है, और धंधे कर लो, प्राइवेट नौकरी कर लो, लेकिन माँ बाप को मतलब तड़पता हुआ छोड़ के जाने का तो मतलब वह चित्त नहीं है। पीछे जो परिवार वाले आप देखो कितनी बड़ी दिक्कत हो है, इतना बड़ा दुख हो, इतना बड़ा पाला पोसा। तो 23 साल का हमने तो अपना भाई को दिया, लेकिन हम दूसरे साथी कमा भाई कोई इस तरह का कदम ना उठाओ। जो परिवार वाले हैं वो भी अपने बच्चे ने घर बुला दो, उन्हें समझाओ इस तरह के कदम ना उठाओ, क्योंकि ये जो इन्हें जो कराया है, सरकार ने जो कराया, इस तो बालक डिप्रेशन में है, तो बालकों को समझाओ ताकि बालक अपने इन्हें समझा सको। जींद के लिजवाना कला गांव का रहने वाला सचिन लाठर रोहतक स्थित एक PG में सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था। सचिन के पिता भी सेना में नायक पद पर तैनात थे, जो कि साल भर पहले ही रिटायर्ड होकर घर आए थे। परिजनों का कहना है कि भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद सचिन को लिखित परीक्षा का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इसी बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में अस्थायी भर्ती करने का ऐलान कर दिया, तो सचिन के सब्र का बांध टूट गया और उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये मेरा भतीजा था जो आर्मी की तैयारी कर रहा था। 23 साल इसकी उम्र हो गई थी। जो मोदी सरकार ने ये 4 साल का ये अग्निपथ की जो स्कीम लिया है, इससे वो आहत हो गया था, बिल्कुल निराश हो गया था। उसमें उसने सुसाइड कर लिया। घर वालों ने भी इसको 1-2 दिन में समझाया है, फिर ये यहाँ हॉस्टल में आ गया था, कोई रचना अकेडमी में, रचना उसमें PG में, तो यहाँ भी इसने रात को अपना सुसाइड कर लिया। सेना की भर्ती के लिए भी फिजिकल वगैरह दे रखा था। गोवा में इसके पिताजी की, उसमें इसके पिताजी भी आर्मी में थे, उसकी उसमें ये अपना वहाँ पर फिजिकल वगैरह दे के आ रहा था। वो भर्ती भी कैंसिल हो गई इसकी, और ज़्यादा दुखी हो गया था ये। रिटर्न की उम्मीद कर रहा था। हाँ, रिटर्न की उम्मीद कर रहा था।
बहुत ही मतलब होशियार लड़का था। इसका 10वीं में मेरे पूरा याद नहीं, 98% नंबर आए थे। 10वीं में आए थे, 12वीं में आए थे। पूरा होशियार लड़का था, होनहार लड़का था, बिल्कुल हंसमुख लड़का था। सचिन लाठर अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही मानसिक दबाव में था, और वो इसलिए था क्योंकि स्थायी भर्ती के लिए सचिन ओवरएज हो रहा था और सरकार द्वारा सेना में अस्थायी भर्तियां ही निकाली जा रही हैं। अग्निपथ योजना के तहत भी अस्थायी भर्ती ही की जाएगी, जिसके खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश है। बहरहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। थाने में एक यही प्राप्त हुई कि सचिन सनोफ सत्यवन गाँव लजबाना कला जिला की देव कॉलोनी में पीजी में रहता था ये। वहाँ पर जिसने फांसी लगाने से आत्महत्या कर ली। जो नौकरी को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में था, जिसके बारे में पता चला उसके पिताजी ने बताया, और जिसकी डेड बॉडी हमें मोर्चरी इमरजेंसी पीजी में से मिली। और उसके कारणों का पता लग गया है कि जो कि नौकरी की तलाश में था, तो काफ़ी मानसिक परेशानी में रहता था, जिस कारण उसने अपनी फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर। कोई सुसाइड नोट मिला है? ना कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आपका भी दिल भरा है? हाँ जी बिल्कुल। नौकरी, बच्चे ने नौकरी की उसमें तलाश में था और काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। भावुक हो गए हैं आप? जी। क्या रिलेशन में थे या जवान को देख के? ना जवान को देखते। तो क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह है? ना कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। तो ओवरेज हो गया था ये? ना उसके साथी के जो साथी हैं जिन्होंने देखा है, पूछताछ जिसके साथ रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी मानसिक परेशानी में रहता था नौकरी न मिलने की वजह से। हरियाणा में अकेला सचिन लाठर नहीं है जिसने सेना में भर्ती न मिलने पर मौत को गले लगाया हो। इससे पहले भी 2 से 3 युवा आत्महत्या कर चुके हैं, मगर बावजूद इसके सेना में स्थायी भर्ती नहीं की जा रही। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में न जाने सचिन लाठर जैसे कितने नौजवान होंगे जो सेना में स्थायी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और ओवर एज होने का डर धीरे धीरे उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर कर रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।